हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोगों ने दो क्लाइमेट के बारे में, दो क्लाइमेट जो कि बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट थे। फर्स्ट था हमारा लद्दाख, सेकंड था हमारा केरला। इसके बारे में, यहाँ के रहन सहन, खान पान, यहाँ के क्लाइमेट, जियोग्राफिकल कंडीशंस, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल क्लियर किया था। आज और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो उनके ऊपर केरला और लद्दाख के बारे में, तो आइए उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। आई होप बच्चों आप लोग को चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसका रिप्लाई देंगे। आप लोग रेगुलर क्लास किया करिए, रेगुलर सॉफ्टवेयर पे अपडेट रहा करिए, होमवर्क जो भी है वहाँ पे अपडेट किया करते रहा करिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in the term of their geographical features, the history of the both regions has been similar cultural influence. अगर हम केरला और लद्दाख की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हाँ क्वाइट डिफरेंट, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या हैं, अलग हैं। किसकी वजह से? अपने जियोग्राफिकल फीचर्स की वजह से। उनका जो भौगोलिक वहाँ की बनावट है उसके वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनका उन पे जो जियोग्राफिकल फीचर्स है वो बिल्कुल अलग है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ बीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंस, लेकिन कुछ इतिहास ये भी बताता है कि उस इतिहास में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों में समान देखने को मिली हैं। वन मिनट। देखिए आगे। बोथ रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। अगर हम बात करें तो दोनों जो रीजन्स थे, जो दोनों क्षेत्र थे, यहाँ पर चाइनीज़ और अरब दोनों व्यापारी दोनों जगहों पर आकर के व्यापार किए हैं, ठीक है। कुछ इसमें समानता भी है। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला, ये केरला का ही भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर देखिए, इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला, ये केरला का भौगोलिक क्षेत्र है, विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द स्पाइसेस एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द लद्दाख इट वूल दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दिस रीजन्स। ये भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन का ही नतीजा है जो केरला में मसालों की बागानी और लद्दाख में हम लोग ऊन का जो व्यापार है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से ये दोनों डिफरेंट है। दिस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफ्टेन टाइड इन द कल्चर्स लाइफ ऑफ अ रीजन। इस तरह से अगर हम बात करें तो इतिहास और भूगोल, ठीक है, आर ऑफ्टेन टाइड, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इतिहास बताता है कि अरब व्यापारी, फ्रेंच व्यापारी, यानी वो दोनों व्यापारी यहाँ पर सेम व्यापारी यहाँ पर आकर के व्यापार करते थे। चाइनीज़ व्यापारी आते थे, अरब व्यापारी भी लद्दाख में भी आते थे और केरला में भी आते थे। ये हिस्ट्री हमको बताती है, तो ये हिस्ट्री का पोर्शन है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर जो मसाले हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि केरला जो है हमारा बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल तटीय तराई क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे समुद्र एरिया है, तो वहाँ पे मसालों की खेती अधिक हो रही है। और केरला और लद्दाख जो है वो बर्फीला है, तो वहाँ पे हम लोग को वूल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों प्रायः एक दूसरे से बंधे हुए हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज़ नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। जो प्रभाव यहाँ पर हम लोग को अलग अलग प्रभाव जो कल्चर्स का देखने को मिल रहा है, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास्ट जो है, जो यहाँ पर पास्ट की वजह से यहाँ पर कुछ अलगाव हमको देखने को मिल रहा है हमारे पुराने समय की वजह से। आवर प्रेजेंट लाइफ्स, हमारा जो अभी प्रेजेंट का जीवन है, आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो अभी इस समय के जीवन में भी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वर्क करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? काम के लिए जाते हैं। एंड विथ ईच मूव आवर कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर। और जैसे जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह पे घूमने जाने लगते हैं
तो उन जगहों पर हम लोग को कुछ न कुछ नया कल्चर्स, कुछ न कुछ नया ट्रेडिशन, धीरे धीरे जब हम वहाँ रहने लगते हैं तो वहाँ के तौर तरीक़ों परंपराओं को सीख जाते हैं। सिमिलरली इन आवर नाइबरहुड्स, इसी तरह से अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात करें, पड़ोसी की बात करें, वी लिव क्लोज टू पीपुल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। तो जैसे कि अगर हम बात कर लें कि जो हमारे बगल में, जो हमारे पास पड़ोस में रहता है, हम उनसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, बल्कि दूसरे किसी संस्था से। मतलब अगर कोई समूह है, कोई संस्था है, तो हम उससे उतने क्लोज नहीं होंगे जितने कि हम लोग अपने पड़ोसी से क्लोज होते हैं। Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories। ये हमारे रोज़मर्रा का जीवन है जिसमें हम लोग चीज़ों को एक साथ करते हैं, इन कहानियों को एक साथ सुनते हैं, एंड अबाउट ईच अदर लाइफ कस्टम, और एक साथ मिल करके हम अपने कस्टम्स को, अपने रीति रिवाजों को, अपने जीवन को जीते हैं, ठीक है। यानी देखिए, कहने का सब तात्पर्य ये है कि हम जिससे ज़्यादा करीब होते हैं, जो हमारे अगल बगल आस पड़ोस में रहता है, हम उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उसी तरह से अगर जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते हैं, रहने जाते हैं, या फिर घूमने जाते हैं, तो वहाँ के ट्रेडिशन को भी सीखते हैं, और इस तरह से जो कल्चर है, जो वो ट्रेडिशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह वो एक्सपोर्ट होता रहता है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता कैसे है। देखिए, इंडियन डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। हमेशा कहा गया है कि भारत की विभिन्नता ही यहाँ की ताकत है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जिस समय अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, तो उस समय औरत हो, आदमी, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजनल बैकग्राउंड से हो, वो सब साथ में आकर के, मिल करके अंग्रेज़ों का उन लोगों ने विरोध किया। किसी ने नहीं देखा कि मैं हिंदू हूँ, कि मुस्लिम हूँ, कि सिख हूँ, कि ईसाई हूँ, किसी ने नहीं देखा, और पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मिल करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड ऑफ पीपुल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। जब भारत की स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, आंदोलन हुआ, उस समय भारत के हर एक लोगों ने, लगभग एक बड़े हिस्से ने, हर एक बैकग्राउंड के लोगों ने मिल करके इन आंदोलन में भाग लिया है। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। ये सभी धर्म, जाति, समुदाय मिल करके एक साथ काम किए हैं, एक साथ कार्यों को किए हैं। एंड दे वेंट टू जेल, साथ में वो जेल भी गए हैं। एंड फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और अनेकों तरह से सब मिल करके इन लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया है। इंटरेस्टिंगली, रुचिपूर्वक बात यह है कि द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडिया। अंग्रेज़ों को ये लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों की तो नीति थी डिवाइड एंड रूल, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि चलो हम भारत में क्या करेंगे, बहुत जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं, तो हम इनको अलग अलग आपस में लड़ा देंगे और जा कर के वहाँ पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। लेकिन उनकी जो सोच थी कुछ समय तक तो चली, लेकिन जब यहाँ के लोगों की ये बातें समझ में आ गई, तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। और यही हमारी क्या है, पावर है। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और इस तरह से तब वो ये सोचे थे कि हम यहाँ पे इन लोगों को डिवाइड करके रूल करेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बट द पीपुल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड इट बी यूनाइटेड। लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि हम अलग तो हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, एक हैं, यूनाइटेड हैं इन देयर बैटल। किस चीज़ में, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में हम सब एक हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, हम सब भारतवासी हैं। आगे कुछ पोयम है, इसको देखिए। इंडियंस पोयम क्रिएटेड एसोसिएशन IPTA, इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ये कही गई कुछ बातें हैं। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, उस रक्त लघु से भरा हुआ जो दिन है उसको न भूलिए। ओ फ्रेंड, ए दोस्त, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। जिस समय हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 8 अगस्त सन 1942 में, तो उस समय के बाद की ये स्टोरी है, इसमें ये पोयम है, जिसमें कहा गया है कि ए भारत के लोगों, आप लोग भले खुशी मनाइए कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन उस लघु से भरा हुआ जो दिन था उसको आप न भूलिए, ठीक है। उस दिन की
यादों को अपने आँखों में आंसू के समान आंसू बना करके रखिए, उस दिन को ना भूलिए। एंड डू प्लांट अ फ्लावर इन द डिजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड्स। कहा गया है कि डू प्लांट, कहाँ गया, हाँ, डू प्लांट अ फ्लावर इन द डिजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड, हैविंग फैलन इन बुलेट वी स्लेप्ट इन द जलियांवाला बाग। जिस समय पंजाब में जलियांवाला बाग जो होता है, जिसमें सर्जेंट ने वहाँ के लोगों पर बैसाखी के दिन में जब वो गोली चला देते हैं, तो उस समय की स्टोरी को सुन करके ये कहा गया, उस समय की स्टोरी को ये लिखा गया है। सॉरी, ये स्टोरी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की नहीं है, बल्कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ था उसके बाद की पोएम को लिखा गया है, लोगों को याद दिलाने के लिए। दिन शायद यहाँ पे कहते हैं कि चुन चुन के फूल तोड़ें, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे। वो बोल रहे हैं कि गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में, हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। ठीक है, कहा जा रहा है कि तुम लोग, भारत तो हम लोग का आज़ाद हो गया है, लेकिन देखिए ये पोयम तो आज़ादी के बाद का ही है लिखा गया, लेकिन ये यहाँ पे जो इवेंट है वो जलियांवाला बाग का है। तो कहा जा रहा है कि तुम लोग आज़ाद हो गए हो, इतने खुश मत हो, उस खून भरे हुए दिन को याद करो, उनके लिए आंसू बहाओ और एक चुन चुन के फूल तोड़ो। ठीक है, कहाँ पे, जो ये वीरान पड़ा हुआ चमन है, यहाँ पे जो चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि कैसे जलियांवाला बाग में खून ही खून चारों तरफ हो गया था, उस दिन को याद करो। गोली खा करके, वहाँ के बैसाखी मनाने वाले लोगों ने गोली खा करके जलियांवाला बाग में, वहाँ पर वो कब्र पर अपने सोए पड़े हुए थे, और उनकी कब्र पर तुम दिया जला करके जाना। ठीक है, और उस दिन को तुम भूल मत जाना। डू लाइट अ लैम्प ऑन हिज लोनली ग्रोव, चलो उस जलियांवाला बाग में जो लोग की मृत्यु हुई थी उनके कब्र पर हम दिया जलाते हैं। उन लोगों ने भी तो हमारे स्वतंत्रता के लिए गोली खाई थी। जलियांवाला बाग जो था ये बहुत ही, मतलब देखिए, एक होता है ना कि हम युद्ध कर रहे हैं, आमने सामने दोनों पक्ष खड़ा है और युद्ध होता है, लेकिन जलियांवाला बाग कांड ऐसा था कि वहाँ पे लोग निहत्थे थे। बैसाखी का दिन था, वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे और सर्जेंट ने आकर के उनके ऊपर गोली चला दी। उनका खुशी का दिन था, वो हंस रहे थे, गा रहे थे, लेकिन उनकी खुशी का दिन मातम में बदल गया। आप ही लोग अपने घर में मान लीजिए कोई फेस्टिवल मनाइए और इसी तरह कोई इवेंट हो जाए, तो क्या उस दिन को कोई भूलेगा? नहीं। The blood of Hindu and the Muslim flow together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friends. Some root in jails, while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. देखिए लिखा गया है कि हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दमन में दामन भिगो के जाना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आज हिंदू और मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है, सब होली मना रहे हैं। ठीक है, तो उनको भी याद करके जाना जिन्होंने होली को खून से मनाया था। कुछ जेल में चले गए, अभी भी उसके कुछ लोग जेल में पड़े हैं और कुछ लोग कब्रगाह में हैं। दो बूंद उनके लिए आंसू बहा करके जाना, इस खून के हमारे दिन को तुम कभी भूल न जाना। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके, बाय बच्चों।